नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सम्मान। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है और उसके अगले दिन चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि को लोग रंगों वाली होली मनाते हैं। वैसे बहुत सारे जगह पूर्णिमा तिथि को भी होली रंगों वाली मनाई जाती है। तो रंगों के इस उत्सव को उत्साह प्रेम के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार तो है, साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। क्योंकि होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं और इस समय कोई भी शुभ और मंगल कार्य नहीं किए जाते, वर्जित होते हैं। तो होलिका दहन के दिन कुछ खास वस्तु है जो आपको जरूर खाना चाहिए और होलिका दहन में कुछ ऐसी वस्तु है जो जरूर अर्पित करना चाहिए जीवन की मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए। तो होलाष्टक के समय से आपको 8 दिन पहले से शुभ मंगल कार्य नहीं करना है और होलिका दहन के साथ होलाष्टक की तिथि भी समाप्त हो जाएगी। तो रंगों वाली होली के दिन आप अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन होलिका दहन के दिन भी ऐसी वस्तु है जो जरूर खाई जाती है। वैसे तो आप होलिका दहन की जब पूजा करेंगे तो आपको बहुत सारी सामग्री चाहिए, जैसे कि जल, गाय के गोबर से बने उपलों की माला, रोली, अक्षत, धूप, पुष्प, कच्चा सूत, हल्दी के टुकड़े, मूंग का अखंड दाल यानी साबुत मूंग, बतासा, गुलाल, नारियल जो सूखा होता है और गेहूं की बालियां। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो आप उसकी पूर्ति के लिए होलिका दहन से पहले कच्चे सूत को 7 बार, जहाँ होलिका दहन होती है जहाँ सजा के रखा गया है, लपेट दें। इसके बाद जलाते समय उस होलिका दहन में रोली, चंदन, थोड़ा सा साबुत हरा मूंग और साबुत हल्दी, हल्दी की गांठ होती है ना, और नारियल, नारियल यानी जो सूखा हुआ नारियल है, और गुलाल डाल दें। ऐसा करने से आपके जो मनोकामना है जो पूर्ति नहीं हो पा रही, वो उसमें जो विघ्न बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब जैसे कि देखिए, होलिका दहन के दिन यज्ञ करना चाहिए। कहने का मतलब जो हवन की सामग्री होती है, अगर आप होलिका दहन में डालते हैं तो सबसे ज़्यादा लाभ होता है, घर परिवार में सुख शांति आती है और प्रेम बढ़ता है। आप गेहूं की बालियां, चावल यानी अक्षत, जौ आप इसमें डाल सकते हैं। होलिका में इन चीज़ों को अर्पित करने से घर में सुख शांति समृद्धि बनती है। लेकिन आटे और सरसों के तेल का उपटन अगर आप इस दिन लगाते हैं होलिका दहन के दिन और फिर उपटन को शरीर से निकाल कर रख लें, होलिका की अग्नि में प्रवाहित कर दें। आप थोड़ा सा नियम भी कर सकते हैं तो सभी बीमारियों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति समृद्धि आती है। अगर आपके घर में कोई ज़्यादा बीमार है, आप चाहते हैं कि उनकी परेशानी समाप्त हो, तो होलिका दहन के दिन चावल का हलवा बनाइए और गरीब जो व्यक्ति हैं, आप जो बीमार हैं, उनको आप खिलाइए। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होगी। और इस दिन अगर गरीबों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें तो भी मनोकामना पूर्ण होती है। विशेष प्रयोग किए जाते हैं होलिका दहन के दिन, एक खास प्रयोग किए जाते हैं। आपको लेना होगा एक सूखा हुआ नारियल और नारियल में आप चीनी और घी डालें और अपने इष्ट देव या जो भी भगवान को आप मानते हैं उनको प्रणाम करें, अपनी कामना कहें और धन प्राप्ति की जो मार्ग में बाधा है उसको समाप्त करने का आप प्रार्थना करें। इसके बाद इसको आप होलिका की अग्नि में डाल दें। आपके जीवन की हर समस्या, हर बाधाएं दूर होंगी और घर में सुख समृद्धि आती चली जाएगी। तो मान्यता है कि होलिका दहन की रात को अपने घर के उत्तर दिशा में एक घी का दिया जलाना चाहिए और ये दीपक कम से कम पूरी रात जले, नहीं पूरी रात तो आधा घंटा जले, ऐसा आप जरूर करें। इससे घर की नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती है, नाश हो जाती है और घर में सुख समृद्धि, सकारात्मकता बढ़ती है।
तो होलिका दहन के दिन सुख समृद्धि के लिए होलिका की पवित्र अग्नि में लकड़ी और गोबर के उपले डालना अच्छा माना जाता है। यदि आप गाय के गोबर के उपले को रस्सी में बांधकर अपने घर के बाहर लटकाते हैं तो घर में जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं दूर होती है और घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। होलिका दहन के दिन जो भी आप ज्योतिषीय उपाय करेंगे वो आपको लाभ जरूर देगा। होली अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ लेकर आता है और जीवन में जो उमंग खो गया है एक बार फिर से जीवन जीने भी सिखा देता है। तो होली है एक ऐसा त्यौहार जब तमाम बैर को भूलकर, तमाम चिंताओं को भूलकर एक बार जीवन जीने के लिए प्रयास करने का समय है। तो इस बार की होली बहुत ख़ास है क्योंकि इस बार मार्च का भी अंतिम वक्त जा रहा है। रविवार और सोमवार दोनों ही दिन होली मनाई जाएगी। हालांकि अधिकतर जगह फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जो संवत जलना जिसको कहते हैं यानी होलिका दहन मनाई जाएगी और होली का त्यौहार सोमवार 29 मार्च को मनाई जाएगी। तो जब होलिका दहन होती है उस समय खास प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन होलिका दहन के दिन दो ऐसी वस्तु होती है जो ज़रूर खाना चाहिए। और होली के दिन आप कुछ करें या ना करें पर मालपुआ ज़रूर खाइए, क्योंकि ये जो मालपुआ होता है ना आपके जीवन के ढेर सारे सुख, वैभव, ऐश्वर्य को दर्शाता है। इसलिए मालपुए का आप देवी देवताओं को तो अर्पित कीजिएगा ही, मिठाई अर्पित कीजिएगा, उनको रंग अबीर अर्पित कीजिएगा। तो मालपुआ खुद भी खाइए, दही बड़े, ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो ज़रूर खाना चाहिए ताकि पूरे साल सुख समृद्धि आए। लेकिन होलिका दहन के दिन दो चीज़ें खाने का विधान है। एक तो है, देखिए, होलिका की अग्नि में गेहूं की बालियां और चने की झाड़ डालकर उसको भूनकर खाने का विधान है। कहते हैं रोग, चोट, ऋण, कर्जे, दोष, तमाम तरह की परेशानियां से मुक्ति मिलती है। तो संभव हो तो ये काम जरूर कीजिए। अब बहुत जगह लोग होलिका दहन में नहीं जाते हैं, नहीं मिलते हैं खाने को, तो ऐसे में भगवान को प्रणाम करके उनको आप भोग लगाकर भी प्रसाद के रूप में वही चीज़ खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो चने की झाड़ है, गेहूं की बालियां हैं, इसको भुना जाता है और फिर खाया जाता है। एक बार खा के देखिएगा, पूरा साल कितना खूबसूरत बीतेगा। और अगर संभव नहीं हो तो कोई बात नहीं, होलिका दहन के दिन भी मस्तियाँ की जाती है, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, खाई जाती है, खिलाई जाती है। तो इस दिन को आप इंजॉय करें, इसको भूलना नहीं है आपको। और संभव हो तो खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए, लेकिन किसी दूसरे के घर का सफ़ेद वस्तु मत खाइएगा, क्योंकि लोग अक्सर टोने टोटके तांत्रिक क्रियाएं भी इस रात में करते हैं। कुछ भी सफ़ेद ना खाएं और ना ही किसी के घर का खाने की कोशिश करें कोई और सामान। ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन में गुड़, बतासे, कच्चा आम और गन्ने का प्रसाद के रूप में परोसने से घर की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और मान्यता ये भी है, ऐसा करने से कभी भी आपके घर में अन्न की कमी नहीं होती। और इस तरह का प्रसाद होलिका में अर्पित करके पूरे परिवार के लोगों में वितरित करें। घर में एकता बनी रहेगी, प्रसन्नता बनी रहेगी। अगर आपके घर में भी होलिका दहन के दिन पकवान बनाए जाते हैं, मालपुआ बनाया जाता है, ज़रूर खाइए, क्योंकि इसी दिन पूर्णिमा तिथि पर ही मालपुआ बनाने और खाने का विधान है। आप होली के दिन भी खा सकते हैं, लेकिन होलिका दहन के दिन सबसे ज़्यादा इसका महत्व है। मालपुआ खाने से जीवन में अन्न, धन, वस्त्र की कमी नहीं होती। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।